प्रातः क्लास चल रहा था। 9 जनवरी 1968 मंगलवार को छठे पेज के मध्याह्न में बात चल रही थी कि जो सत्व प्रधान आत्माएं होती हैं उनको सुख बहुत होता है, फिर बाद में दुखी होते हैं तो दुनिया पुरानी होने लगती है। तो बताया कि जितना पहले आवेंगे उतना जास्ती सुख भोगेंगे। पीछे तो देखो दुनिया पुरानी होती जाती है। तो पुरानी भी तो आती है ना, तो फिर उसमें फिर इतना सुख नहीं होता है। फिर भी थोड़ा थोड़ा सुख जरूर मिलता है, मिलना है उनको जो माला में बाद में आते हैं। मालाएं है ना, वो 8 की माला हो, 108 की हो, 16,108 की हो, 1008, श्री श्री 1008 भी तो कहते हैं ना। उन्होंने तो अपने ऊपर मनुष्य गुरु ने टाइटल धराई लिए। अब ये माला में नंबरवार आते हैं, जो पहले आवेंगे वो सुख, और जो पीछे आवेंगे माला में उनको दुख। तो अपना इंस्टेंस दे करके दृष्टांत, व हम भी पहले जो देवी देवताएं ने सुख भोगा है पहले क्यों ना आवे। अरे पिछाड़ी में एकदम कुछ तो प्राप्ति होगी, क्योंकि 84 जन्म तो पूरा होता है ना। तो 84 का भी तो जानना चाहिए ना, ये चक्र है 84 का चक्र। और उसमें बाप को भी जानना चाहिए, और बाप की इस रचना के आदि मध्य अंत को भी जानना चाहिए। क्योंकि ये तो नॉलेज है ना। तो ऐसे ऐसे बैठ करके अगर उनको किनको, हाँ, किनकी बात चल रही थी, सिखों की बात चल रही थी, उनको भी समझावे कि भाई तुम्हारा धर्म बाद में क्यों आता है। हम्म, कि भाई समझावे कि हम कोई मत मतांतर में नहीं जाते हैं, हम तो बाबा का पैगाम आपको देते हैं कि बाप को पहचानो और याद करो, तो मुक्तिधाम में पहुंच जाएंगे। मुक्तिधाम घर है ना, है? आत्मा मुक्त हो जाएगी देह के बंधनों से, देह के संबंधियों से, तो आत्मलोक में पहुंच जाएंगे। फिर क्या होगा कि पीछे अपने समय के अनुसार उतरते हैं।
जो माला में पहले आते हैं वो पहले उतरते हैं। अब जिस माला में भी अभी पीछे आते हैं तो पीछे उतरते हैं। तो पहले उतरते हैं वो जरूर नई दुनिया का जास्ती सुख भोगेंगे, बाद में उतरने वाले कम। बाकी ऐसे है कि सदगति तो सबकी होनी है, और वो सदगति तो उनको ही करनी है, उसको नहीं, उनको। उनको माने किनको है? उनको में कौन कौन आ गए है? हाँ, अब वो आते तो सभी हैं। तो वो जावेंगे कैसे? आते तो सभी हैं यहाँ इस दुनिया में। दुनिया में आते हैं तो किसको ऐसे थोड़े ही ज्ञान देंगे कि भाई वापस कैसे जावे। नहीं, वो तो गुरु, सच्चे गुरु होते ही नहीं हैं तो बतावेंगे कैसे। और देहधारियों में कोई सदगति के लिए गुरु कोई हो ही नहीं सकते हैं। हाँ, जो बाप समान 100% निराकारी बने तो कहा जाता है सदगुरु। कि दलाल हो गया ना बीच में। सर्व की सदगति तभी करनी है जब झाड़ पूरा हो जाए। अब झाड़ पूरा होता है इस मनुष्य शशि रूपी झाड़ का, है, तो फिर कहते हैं वहां से मन आत्मलोक से सब आ जाते हैं। अगर ऐसी धारणा कर करके और तुम वहां बैठ करके उनको समझाओ, और बहुत आस्ते आस्ते समझाओ, हाँ, तो फिर तुरस हो जाओ। प्यार से समझाओ और धीरे धीरे समझाओ। तो इसमें कोई चित्र की दरकार है क्या? हाँ, बाबा समझाते हैं। तो बाबा जब समझाते हैं तो चित्र की दरकार दिखलाते हैं क्या? नहीं, ये चित्र तो बेचारी अबलाओं के लिए है, जिनको पुरुषों ने अबला बनाई दिया ना। ये वो जो बहुत बहुत कम समझते हैं, है? ये चित्र तो उनके लिए है। नहीं तो जो बादल है ना बरसने वाले, उनको क्या है समझाने के लिए? 9 जनवरी 1968 की मंगलवार की प्रातः क्लास का 7वां पीरियड, दूसरी लाइन। तो ये तो समझाया जाता है ना। और तुम बच्चियां कोई थोड़े ही चित्रों के ऊपर समझ करके, हाँ, या समझती हो खास? नहीं, ये चित्र तो है ही खास नयों को समझाने के लिए। तो तुम तो समझाने वाले हैं ना।
चित्रों पर समझाने वाले तुम हो, सीख करके समझने वाले तो नहीं हो ना। तो चित्र समझाया या समझने वाले, तो समझने तो तुम ही हो, समझने वाले। और तुम जाकर के ये चित्र बनवाते हो, है? बनवाते करते हो, उसके ऊपर फिर समझाते हो। तो बाबा कहते हैं सिखों को भी, या कोई भी धर्म वाले हों, अब बच्चों में सिर्फ यो नहीं है जो उनको तीर लगे, है ना। वो है भूल लड़ाई के वॉरियर्स को। जो सच पच कहते रहते हैं, हाँ बाबा अभी तो हम हार खाते रहते हैं और बार बार हार खाते रहते हैं। देखो कितनी बड़ी हार खाते हैं, है ना। तो बाबा फिर चले आते हैं इस वक्त में। बाकी सिखों के लिए अगर तुम उनको अच्छी तरह से प्यार से जाकर के उठाओ, कोई भी धर्म वालों को शांति से, तो हम पैगाम देते हैं। अरे बाप ने हमको कहा है सबको पैगाम दियो। क्या पहला पहला पैगाम दियो कि हम आत्मा हैं, आत्मापन को समझो, है। ऐसे नहीं कि परमात्मा समझो, परम पार्टधारी समझो, हीरो पार्टधारी समझ के बैठ जाओ। तो आत्मा समझो और माम एकम याद करो। किसने बोला? शिव बाबा ने बोला। ऐसे नहीं कहेंगे शिव बाप ने बोला, आत्माओं के बाप ने, वो कैसे बोलेंगे? वो तो निराकारी। साकार में प्रवेश करते हैं तो व्यक्तित्व के रूप में कहते हैं कि मुझे एक व्यक्तित्व को याद करो। तो तुम्हारा पतित से पावन बन जाएगा। मुझे पतित पावन कहते हो ना, तो मैं आ करके ये साधारणतन से पैगाम देता हूं। ऐसे नहीं कि कोई अधारण असाधारण गोरे चिट्टे लंबे चौड़े ब्रह्मा के तन से पैगाम देता हूं। तो बस तुम्हारा ये काम है, पैगाम देते जाओ, देते जाओ, देते जाओ, है ना। वो उसमें भी लिख करके ड्रामा में ये क्या बोलते हैं, बाइस्कोप, उनमें लिख देना चाहिए सिर्फ यही कि परम पिता कहते हैं, है जिनको शिव त्रिमूर्ति, त्रिमूर्ति शिव परमात्मा कहिए, वही कहते हैं माम एकम याद करो। ऐसे नहीं तीन मूर्तियों को बैठ करके अलग अलग याद करो।
त्रिमूर्ति शिव को याद करेंगे तो तुम्हारा विकर्म सब कट हो जाएगा। फिर तुम मुक्ति, जीवन मुक्ति को पाएंगे। चलो लिख दो बाबा का पैगाम इसमें, यानी ये पैगाम लिखना तो है ना, करना है। और ये सारी दुनिया में पैगाम देना है। दुनिया में तो सारी दुनिया है ना, ये तो है ही। और ये बाइस्कोप, ये छोटे छोटे गांवों में नहीं है। बाकी तो बाइस्कोप तो सभी देखते हैं। पहले बड़ी स्क्रीन में देखते थे, सिनेमा घरों में जाकर के। अभी तो हाथ में पकड़ करके देखते हैं, छोटा स्क्रीन में। और अभी तो ये गावड़े वाले भी तो देखते हैं ना, नहीं? हाँ, तो ये तुम्हारा एक स्लाइड बन जाना चाहिए है। अब ये स्लाइड कोई सब तो नहीं खरीदेंगे। हाँ, आगे चल करके आहिस्ते 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 वहां भी ये तुम्हारा मंत्र, वशीकरण मंत्र लिख सकते हैं। कहाँ है? स्लाइड कहाँ दिखाई जाते हैं? वो बोलते नहीं है क्या? अरे वो मशीन होती है ना, उसमें स्लाइड डालते हैं और दीवार पर है या तो कोई स्क्रीन के ऊपर है, दिखाते हैं ना चित्र। तो वहां भी ये तुम्हारा मंत्र, वशीकरण मंत्र लिखा हुआ हो, वो ऐसा स्लाइड बनाना है जो मंत्र लिखा हुआ हो, मन मना भव मध्याजी भव है। मेरे मन में समा जाओ। कौन बोला है? शिव बाबा बोला। हाँ, क्योंकि शिव तो बाप है। बाबा वगैरह दूसरे दूसरे संबंध तो तब बनते हैं जब जो मन वाली आत्मा है ना, जिसका मन चंचल है और बहुत चंचल है, सबसे जास्ती दुनिया में चंचल होता है, बन जाता है चंचल मन वालों का भी हीरो बन जाता है। उसमें प्रवेश करते हैं, फिर कहते हैं मन मना भव। मन कहो, दिल कहो, ये मेरा दिल है। क्या? कौन? किसका दिल है? शिव बाप कहते हैं कि मैं जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता हूं, ये मेरा दिल है, लगते जिगर है। तो मन मना बाबा, मेरे इस मन में समा जाओ। वो तो उदाहरण देते हैं। क्या? कि हम सब पानी के बुदबुदे हैं, बुलबुले है। ये बुदबुदे सागर में समा जाते हैं। अब वास्तव में सागर कोई ज्ञान सूर्य शिव को कहा जाता है क्या? है वो जड़ सूर्य नहीं, चैतन्य है, या जड़ आग का गोला है? चैतन्य शिव है। तो
वो जिस मुकर रथ में प्रवेश करते हैं उसको कहते हैं ज्ञान सागर है। सागर क्यों कहते हैं? है? अरे दुनिया भर के व्यर्थ संकल्प, विकल्प, समर्थ संकल्प का सागर है कि नहीं? हाँ, तो ये नहीं कहा कि उन व्यर्थ संकल्पों में समा जाओ। वो जब संपूर्ण बनता है ना, तो उसमें एक ही संकल्प रह जाता है कि ढेर संकल्प रहते हैं। क्या संकल्प रह जाता है? मैं आत्मा ज्योति बिंदु, फुल स्टॉप, कोई संकल्प नहीं। उसके लिए कहा मन मना भव, मेरे मन में समा जाओ, मेरे इस दिल में समा जाओ। और फिर रिजल्ट क्या होगा? उसमें समा जाएंगे तो फिर मध्याजी भव बन ही जाएंगे। मध्याजी भव का मतलब जो भी कर्म करेंगे किसके लिए करेंगे? जो भी यजन करेंगे, जो भी यज्ञ करेंगे, यज्ञ सेवा करेंगे, वो हाँ इसमें समा जाएगा मन, उसी के लिए करेंगे ना। तो बताया अभी देह के सभी संबंध छोड़ दो, ये देह के संबंध हैं। क्या मैं सिख हूं, मैं क्रिश्चियन हूं, मैं मुसलमान हूं? इसीलिए तो गीता में लिखा है सर्वधर्मान परित्यज्य, सब धर्मों को छोड़ दो। जो भी मित्र संबंधी हैं उनको भी याद न करो, बस माम एकम याद करो। मुझे एक को याद करो। ऐसे नहीं कि मुझे एक बिंदी को याद करो। मुझे को याद करने का मतलब क्या हुआ है? हाँ, माम एकम याद करो माने कोई व्यक्तित्व के रूप में है, तो तुम्हारा सब पाप कट जाएगा और तुम सदगति को पाएंगे। अभी ये मन मना भव और मध्यादि भव ये मंत्र लिखा होगा तो पढ़ने में क्या है? ये पढ़ना तो 1 सेकंड की बात है। अच्छा, कोई कम पढ़ा लिखा है 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड है। पढ़ने में कोई थोड़ी ही देरी लगती है, तो उनके लिए भी तो, ड्रामा के लिए भी तो स्लाइड्स चाहिए ना। हाँ, भले ब्रह्मा का चित्र देखते हैं है तो लटक मरते हैं। बहुत लटकती है बुद्धि, बहुत फटकती है। अरे फिर उनके साथ कुछ भी करते हैं। किनके साथ? जिस ब्रह्मा में बुद्धि लटक पड़ती है, कुछ भी करते हैं। तो तुम लिखते जाओ, क्या स्लाइड्स में लिखते जाओ मन मना भव मध्याजी भव, मेरे लिए यजन करे, यज्ञ सेवा कर। मना मुरली में तो बता ही दिया ना, इस ब्रह्मा को याद नहीं करना है। याद करेंगे तो बुद्धि लटक जाएगी ना। हाँ? आगे चल करके तो सब समझ जाएंगे। हाँ, अभी अभी सब समझ जाएं, हाँ? सब धर्म वाले एक साथ समझ जाएंगे? नहीं। अरे कोई किस धर्म में कन्वर्ट हो जाता है, कोई किस धर्म में कन्वर्ट हो जाता है, कोई किस धर्म का छिलका चढ़ा हुआ है, कोई किस धर्म का छिलका चढ़ा हुआ है, तो सब एक साथ समझेंगे क्या?
अरे जिस हिसाब से आए हैं इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर वो धर्म पिता हैं, और जिसमें आए हैं वो तो उनके आधार हो गए, और उन आधारों को भी जन्म देने वाले कोई बीज रूप बाप है ना, है। तो तुम ये बात बतानी है कि कोई देहधारी धर्म गुरु में, चाहे चंद्रवंशियों का हेड हो, चाहे इस्लाम वंशियों का, बौद्धी वंशियों का, सिख धर्मियों का, कोई में लटकने की दरकार नहीं। हाँ, नंबर बार निकलेंगे, आगे चल करके सब समझ जाएंगे। तो अभी अभी कैसे समझ जाएंगे सब है? समझ जाएंगे ये ब्रह्मा कौन है, ये ब्रह्मा कहां से आया, क्या हुआ। ये तो पीछे समझने की बात होती है। हाँ, पीछे क्यों, पहले संदेश लेंगे, फिर कोर्स वोर्स लेंगे, फिर उसके बाद बट्टी अट्ठी करेंगे, बाप के बच्चे बनेंगे, हैं, पीछे समझेंगे और आस्ते आस्ते समझते जाएंगे, सब समझते जाएंगे। और ये टाइम तो लगा हुआ है ना, अभी कौन सा टाइम चल रहा है? संदेश लेने का, कोर्स लेने का, 7 दिन की बट्टी करने का, या रियलाइजेशन कोर्स चल रहा है? हाँ, अभी तो रियलाइज करना है कि मैं आत्मा कौन सी आत्मा हूं, कौन सा पार्ट प्ले करने वाली विशेष आत्मा हूं, किस धर्म की हूं। तो बाप समझाते हैं ना बच्चों को, है, क्या समझाते हैं कि बच्चे तुम फिक्र बिल्कुल मत करो, है, जो महारथी हो गए हैं उनके लिए फिक्र की तो बात ही नहीं है। फिक्र से फारिग किंदा प्यारा सतगुरु, गाते हैं ना, फिक्र से फारे। तो ये तो तुमको होना ही है, जानते हो कि हम फिक्र से फारिग हो रहे हैं। और कैसे हो रहे हैं? अरे अकाल दुकाल पड़ता है, बीमारियां बीमारियां फैलती हैं, तो फिक्र तो चलता है ना, क्या है? हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि अकाल दुकाल में भूख मर जाए हम, या बीमारी में नई नई कोरोना वरोना बीमारी निकल रही है तो हमको भी न लग जाए। शरीर छोड़ेंगे तो नया जन्म लेंगे, 4-6 साल तो बच्चा बुद्धि रहेंगे, कुछ समझ में ही नहीं आएगा, आएगा कुछ भी समझ में नहीं आएगा। हाँ। संगठन में नहीं होगा ऐसा, है। हाँ, देखो मनुष्य कैसे डरते हैं, है? अकाल दुकाल बीमारियों हमारियों मौत औत होती है तो उससे कैसे डरते हैं। हाँ, बहुत डरते हैं, और सब डरते हैं। क्या, क्यों डरते हैं? डरने का कारण क्या है? देह अभिमान है तो डरते हैं, और बिल्कुल एकदम डरते हैं। और ऐसे नहीं कि 1-2 बारी डरते हैं, घड़ी घड़ी डरते रहते हैं मौत से। और यहां तो तुम बच्चों को मौत से डरना ही नहीं है? डरना है? अरे
तुमको पढ़ाई किसकी मिल रही है? अकाल मूर्त कहते हो ना, तुमको पढ़ाई पढ़ाने वाला कालों का काल महाकाल है, तो तुमको डरना चाहिए। अब हाँ, जो कच्चे होंगे तो वो मौत से जरूर डरेंगे, है? और एकदम डरने की बात ही है, भाई हम नहीं अब सेवा एवा करने जाएंगे, क्या जाना चाहिए? हाँ, भीड़ भाड़ में जाएंगे, हमको भी कहीं पकड़ लिया बीमारी में तो क्या होगा? सब सेवा सेवा धरी रह जाएगी। तो ऐसे सोचने वालों को क्या बोला, कच्चे कि पक्के? है कच्चे। तो जरूर तुम कहेंगे कि अभी मौत ना आवे। क्यों नहीं आवे? कहेंगे अभी हम पूरे थोड़े ही बने हैं। है? क्या पूरे नहीं बने? क्या पूरे नहीं बने? आत्मा पूरी नहीं बनी? अरे नहीं, अभी हम पूरे निश्चय बुद्धि नहीं बने हैं। क्या कि हमारा पढ़ाई पढ़ाने वाला बाप, टीचर, सदगुरु कौन हमको मिला है? हैं? कालों का काल मिला है, अकाल मूर्त मिला है, या डरने वाला मिला है? कौन मिला है? कौन मिला है? अकाल मूर्त मिला है, मुकर्रर रतधारी दोनों मिले हैं। अच्छा, मुकर्रर रतधारी डरता नहीं होगा? है? तो फिर क्या बात है, जब डरता नहीं है मौत से तो खाना पीना छोड़ दे। है? छोड़ देना फिर खाना सोना। बाबा कहते हैं मेरे है निद्रा जी तो बच्चे, तो फिर बनता है? बनता है? हाँ, ये दवाई खाओ, वो दवाई खाओ, ये अनाज खाओ, वो अनाज खाओ, डरता नहीं है? अच्छा, फिर काय के लिए है? कर्मयोगी है। अच्छा, कर्म करना है खाने पीने का, ये जरूरी है? खाना नहीं खाएगा तो फिर पुरुषार्थ नहीं होगा? है? अरे ये 5 तत्व हैं, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, है ना? पांचों तत्वों में जैसी पृथ्वी है, तो उस पृथ्वी में 5 तत्व मिक्स हैं या नहीं है? है ना? ये हवा है, हवा में कोई तत्व मिक्स है या नहीं है? मिट्टी के कण हैं? हाँ, मिट्टी के कण भी हैं। वायु है, नमी हवा होती है कि नहीं, कि सूखी होती है? नमी हवा भी होती। तो श्वास लेकर के सिर्फ आदमी जिंदा नहीं रह सकता है क्या? हाँ, ये भी बात है। तो बताया कि डरते कब तक हैं? जब तक ये देह रूपी मिट्टी याद आती है। तो तुम जरूर कहेंगे अभी मौत ना आवे, है? क्योंकि अभी हमने पूरी पढ़ाई पढ़ी थोड़े ही है, तो तुम डरेंगे कि अभी मौत ना आवे। पूरी पढ़ाई क्या है? वो गीता में भी बता दिया पूरी पढ़ाई क्या है? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र माने ये शरीर, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इत्यभिधीयते।
ये शरीर रूपी जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र क्या है? अर्जुन, ये तेरा शरीर रूपी जो क्षेत्र है, युद्ध क्षेत्र है, युद्ध भूमि है, खेत है। खेत में बीज बोया जाता है कि नहीं? हाँ, बीज बोया जाता है। तो बताया इस क्षेत्र को जानने वाला कौन है? कौन है और कितने हैं इस दुनिया में? 8 ने जान लिया, उनको पढ़ाई पढ़ाने की अब दरकार नहीं रह गई। ऐसे एक जानता है। अच्छा, एक जानता है अगर, तो पढ़ाई पूरी हो गई। गीता में भी लिखा है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र को जानने वाला ज्ञानी, इन दो को समझ लिया, निश्चय बुद्धि हो गए, तो फिर ज्ञान पूरा हो गया। कभी भी अनिश्चय ना आवे तो कहेंगे ज्ञान पूरा। और ज्ञान पूरा मिल गया तो कि मैं आत्मा हूं और मेरा बाप परम पिता परमात्मा है, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत है, वो मुझे मिल गया। तो आस थी परम ब्रह्म परमेश्वर की, वो मिल गया तो और क्या चाहिए? है? फिर डरने की बात है? फिर तो कोई डरने की बात। तो मौत से कब तक डरते हैं? है? जब तक पूरा निश्चय नहीं हुआ है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के मेल का, तब तक ये है डर अंदर रहता है। तो कहेंगे अभी हमने इम्तिहान कहाँ पूरा पास किया है जो हम आत्माओं के लोक में चले जाए। जैसे बाप है, बाप ने पढ़ाई पढ़ाई ना, क्या पढ़ाई पढ़ाते पढ़ाते कुछ दिन पहले बताया ना मैं रिटायरमेंट लेता हूं, तो कहां जाके बैठ गए? है? अरे घर में जाके बैठ गए ना। कहाँ घर है? ऊपर है, नीचे है, पाताल में है, कहाँ है? है? नीचे है, पाताल में। साकार मुकर्रर रथ में है। अच्छा, मुकर्रर रथ में कहाँ है? है? मुकर्रर रथ वो तो 10 इंद्रियों वाला है। कौन सी इंद्रियों में बैठ गया? हाँ, कहते हैं अकाल तख्त। वो तख्त कैसा है? इसको काल काल नहीं खा सकता। तो जब हम अकाल तख्त पर बैठ गए तो पुलिस वुलिस आवे तो डरेंगे? अरे पुलिस क्या करेगी हमारा? डरते हैं क्या? नहीं डरते। तो ऐसे समझने से कि हमारा ये जो यात्रा है वो हम अकाल तख्त पर डट के बैठे नहीं हैं, घड़ी घड़ी नीचे उतर पड़ते हैं। अरे हमारी आत्मा अकाल तख्त पर बैठी रहती है लगातार? नहीं बैठी रहती, नीचे उतर जाते हैं ना, तो डर लगेगा ना। हाँ, तो यात्रा ही हमारी पूरी नहीं हुई है, तो हम मरेंगे कैसे? तो यात्रा का शौक है ना बच्चों को, तो बस इसी ख्याल से कि हम यात्रा कर रहे हैं। और जब हमारी यात्रा पूरी ना हो तो हमारा शरीर क्यों छूटना चाहिए? तो भी तुम्हारी वृद्धि होती जाएगी।
ऐसे समझेंगे तो आयु वृद्धि होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ओम शांति।